टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते हैं बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, कि ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा 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 अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। नहीं, ये चीजें हो कैसे रही है? और दूसरी तरफ बेचारे लड़के मार खाए जा रहे, उनका रोना नहीं निकल रहा है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? एक काम करो मैम, लो मार लो। देखो मैम, ऐसा है ना कि हम तो घर पे ही मार खाते हैं, स्कूल में भी कूटा नहीं आते हैं। लो मार लो जितना मारना है, और अगर आपका फिर भी मेरे से मन नहीं भरा है तो उधर मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, उनको ही मार लेना। क्या बच्चे यार, ये जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे टीचर की। Oh my God, मैम रो रहे। चलो फिर अपन भी रोते हैं। और कोई किसी को कूटता है ना तो मेरे को बहुत मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। ए शाली, तूने मेरे रबड़ का कवर फाड़ कैसे दिया? अब मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। ओ क्या बोल दिया रे? ओहो, शर्मिला के सामने तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मारो मारो मारो, बाल खींचो, बाल खींचो। ये ले प्रकार ले, घोप दे उसके पेट में, घोप दे। ओ यस। तुम दोनों तो जाके बैठ जाओ पीछे, और तुम या तो खुद खिड़की से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुमको फेंक दूंगा। यही बच्चे, मेरे को सख्त चीड़ है इन बच्चों से। ये बच्चे मैम के काम बोलने से पहले ही कर देते हैं। मैम ये लो चौक। हे बेटा हे, अभी तो। मैम ले लो, फिर भी घर ले जाओ। और हमारी क्लास के टॉपर लोग, इन लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लोग तुम्हारे सामने पाद के बोलेंगे कि अरे यार पादने का टाइम ही नहीं मिलता यार। भाई साइंस में कौन से चैप्टर पे? अरे यार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता रे आजकल तो। इन लोगों के हिसाब से ये लोग कभी पढ़ाई करते ही नहीं है। तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो यार इतना? मेरे तो अभी कोर्स चालू ही नहीं हुआ। नहीं, भूल के भी इनकी ये दोगली बातों का विश्वास मत कर लेना जरा सा भी। रात भर पढ़ के आया है वो दरिंदा, उसकी आंखें देखो लाल चट हो रखी है, और तो ये लोग एग्जाम में आके भी एक्टिंग कर रहे हैं। यार भाई पास करा देना रे, मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया। टाइम मिला है ना? हाँ। अरे टाइम, चुप बिल्कुल चुप हो जा, मुंह मत खोलना अपना जरा सा भी। तो देखो बहुत सीरियस बात हो रही है अब, कि जो लड़के लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। लड़के लोग दिन रात मेहनत कर रहे, पढ़ के उंधे पढ़ रहे। ये लोग कमरे में कागज लगा के बेंडे हो रहे हैं। अब मैं रोज सुबह उठते से इसको देखूंगा और ये मेरे को याद हो जाएगा। ये ट्रिक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी तरफ लड़कियां घर में खाना बना रही है, झाड़ू पोछा लगा रही है, बर्तन मांज रही है, उसके बाद 2 घंटे रील्स चला रही है। लेकिन पता नहीं कैसे तो इनके फिर भी ज्यादा नंबर आ रहे लड़कों से। कैसे? ये ट्रिक सिर्फ लड़कियों के पास ही है, और फॉर श्योर ये ट्रिक तुम्हारी मम्मी को भी पता है। लेकिन ये लड़कियों की कम्युनिटी में इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि ये ट्रिक किसी भी हालत में लड़कों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए तुम्हारी मम्मी भी तुमको ये ट्रिकें नहीं बताती है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ये आज तक। वैसे हमारे स्कूल वालों ने हर 1 सेंटीमीटर पे कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं क्या शौक चढ़ा था इनको, और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि ये सारे कैमरे नकली है। तो हमारी क्लास के कुछ नादान परिंदे, ये लोग नंगे नाच रहे कैमरे के सामने चेक करने के लिए क्या कैमरा चालू है कि नहीं। ये लोग जने कौन सी फ्रूट बियर लेके आ गए थे स्कूल में, जिससे इनको अलग ही लेवल के नशे हो रहे थे। हमको भी नहीं है, हमको भी नहीं है। दिवाली है ना आज, हैं? बम फोड़ो। अरे भाई ये अपना टोपी इतना छोटा कैसे हो गया? अरे तूने ज्यादा पी ली शायद, ज्यादा। अरे हाँ, शीला के भी आज तो छोटे लग रहे हैं बाल। तो हमारे स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम और बॉयज वॉशरूम के ऊपर इतनी जगह थी ना कि तुम लोग देखना तो दूर की बात, आ जा सकते हो पूरे। तो हम लोग आराम से मूत रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जिंदगी में। और गर्ल्स वॉशरूम से पता नहीं किसने रस्सी बम जला के फेंक दिया बॉयज वॉशरूम में। और हमारा प्रिंसिपल महा टोपा आदमी, इससे फ्री फोकटा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये आदमी के पास कुछ काम धंधा है ही नहीं, बम फूटने के पहले ही आके चिल्ला रहा है वॉशरूम के बाहर, ओ बम फूटा। अच्छा ठीक है, काट देना। और ये आदमी ऐसे वॉशरूम में घुस के सीधे जो इसको अंदर दिख रहा है उसको वाइपर से कूटने लग गया बिना कुछ पूछे। अरे सर हमने कुछ नहीं करा। अरे मैं फ्री बैठा हूँ, मार तो खा लो थोड़ी सी। फिर इन बच्चों को फालतू में इतना कूटने के बाद वाह चलो ढूंढ लेते आखिर फोड़ा किसने बम। तो हमारे स्कूल वालों का था बिग ब्रेन, जिससे ये लोग आउट ऑफ वर्ल्ड की चीजें सोच सकते थे। देखो अब नॉर्मल इंसान मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या करेगा? सर कैमरे चेक करवाते। नहीं, क्यों?
तो ये लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके सोचा और मुजरिम को पकड़ने का ऐसा रामबाण तरीका निकाला इन लोगों ने। बेटा तुम्हारे नाखून इतने बड़े क्यों हो रहे हैं? अरे तो काटो ना, देरी क्यों कर रहे हो? तो स्कूल प्रेयर में ज्यादातर लोग सिर्फ मुंह ही हिलाते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं जो कि मुंह भी ठीक से नहीं हिला पाते हैं, मेरी तरह। लोग जब छोटे थे ना तो हमारे स्कूल वाले हमको ऐसे बस में घुसेड़ घुसेड़ के मार्केट ले जाते थे और वहाँ मार्केट में हमसे ये हरकत करवाते थे, बंद करो नशा बंद करो। अरे वाह यार बेटा, तुम तो नशा मुक्ति बंद करा रहे हो, बढ़िया बढ़िया। पूरे 2 घंटे ये करने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम लोग तो बोल ही गलत रहे थे, हम लोग नशा मुक्ति ही बंद करा रहे थे। क्या मतलब कि मैम हम लोग 2 घंटे से नशा करने का बोल रहे हैं, और तो और हम लोग ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि कई सारे लोग तो चालू भी हो गए थे। सही बात है, सही बात, बंद कर दो नशा मुक्ति। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं शुरुआत से ही काफी ब्रिलियंट और एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे हर बार मेरी क्लास का सम्मानित नील्स चेक मॉनिटर बनाया जाता था। काफी इंटरेस्टिंग काम होता है ये, इसके अंदर तुमको हर बच्चे की प्लेस पे जाके उसके नेल्स चेक करना पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। छगन क्या है ये? अरे भाई वो क्या कान साफ करना रहते ना यार, ये बात तो मैम को बतानी पड़ेगी। का है ही नहीं, मेरे नेल्स ही नहीं है, मेरी तो उंगलियां भी नहीं है, देख। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे स्कूल के टीचर्स जो थे ना वो बहुत ही चालू टाइप के थे। तो बच्चों कौन बनेगा इस बार क्लास मॉनिटर? मैम 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 तो डिसाइड हो चुका है कि इस बार का क्लास मॉनिटर कौन बनेगा। इस बार का क्लास मॉनिटर है ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड हार्डी। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर रखा था, मैं चुपचाप अपनी बेंच के नीचे अपना मुंह छुपा के बैठा हूँ, फिर भी मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया है। नहीं क्या ये क्या बदतमीजी है, किस तरह की बदतमीजी है ये? अरे सुनो, मैं कुछ बेचने आया था, लेकिन यहाँ पे ये सब अलाउड ना। वैसे बचपन से ही मैं काफी वफादार स्टूडेंट रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था, तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उधर 2 लड़कियों के पास बेंच नहीं है, इसलिए मेरे अंदर का समाज सेवक जाग उठा और अरे तुम लोग आराम करो, मैं लेके आता हूँ बेंच। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहाँ से बेंच उठा के लाया, जबकि वो बेंच मेरी थी भी नहीं। समाज सेवा। अरे और जैसे ही मैं ऊपर अपनी क्लास में पहुंचा, ये कहाँ से लाए तुम? ये पास वाली क्लास में से, वहीं से ही तो लानी थी। मैम हाँ, बहुत खतरों के खिलाड़ी बनना है ना इनको। नीचे ग्राउंड फ्लोर से बेंच उठा के ला रहे, इतना ही मजदूरी करने का शौक चढ़ रहा है तो फिर वो मानसिंह भैया के साथ लग जाओ काम पे। तो मेरी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से मैम को रियलाइज हो चुका था कि मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर बना के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर के पद से लात मार के निकाल दिया और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर। ये भी काफी रिस्पेक्टेड काम होता है, जिसमें तुम्हें छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लासरूम में लाना रहता है। सिंपल। तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया। बेचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड रफ किया था और फिर जब मैं 1 हफ्ते बाद स्कूल गया, उड़े आसमान में ख्वाबों के परिंदे। अरे मैम ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा, थैंक यू मैम। धो के लाना इसको। फिर मैं वो डस्टर को वॉशरूम में ले गया धोने के लिए और मैंने पूरी शिद्दत से धोया, इसीलिए उस डस्टर के आगे की गद्दी निकल गई। फिर वो खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके गया मैं मैम के पास हंसते हुए, मैम ये लो डस्टर सही सलामत। तैयार हो जाओ। हाँ मार मार। अरे दम नहीं क्या तेरे में? मामूली बात हो गई ये तो एकदम। मेरे को ये लगी नहीं रही। मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मेरे को कौन सा होता है? मारो। अरे दम नहीं क्या आप में? जरा सा भी, बस खाओ और हगो, जरा सा भी दम नहीं है क्या यार? मामूली। अरे मम्मा इसने ही बोला था कि मारो। अरे वो तो बच्चा है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन तू तो इतना बड़ा ढांडा हो गया फिर भी तेरे में अक्ल नहीं आ रही है।
क्यों रे, तेरे समझ में नहीं आती क्या है? मम्मा के पास निशान दिख रहा है, मैं मुंह तोड़ दूं। मम्मा। और हाँ, अगर घर पे कोई ना हो तो प्यार अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। बाय। ये जो प्यारे भाई बहन है मेरे प्यारे, अब इस घर का मालिक मैं हूँ। पानी लाया जाए मेरे लिए, जल्दी जल्दी। आजा मैदान में। हाँ आजा। तो एक तरफ है मोटू। नहीं, अंदर क्या करूँ मैं? अंडरवियर पहनना सीख गया, पहले उल्टी पहनी है। आज तो देखो चौक स्लैप देनी पड़ेगी। कागज चौक दे दी। कितने बार समझाया तुम लोगों को, नहीं लड़ना, पर नहीं, अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आती है। ढीठ बच्चे। और चड्डी उल्टी क्यों पहनी है? वो मम्मा ऐसे ही कॉमेडी सर्कस। तो एक बार हम लोगों को एक मासूम, लाचार, बेघर, बेकूफ, ढीठ, गवार, ढोर चूहा मिल गया था। और हम लोग उसको घर पे ले आए। हाँ, ये हुई ना बात, ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ पे से तो किसी को दिखेगा ही नहीं, है ना? बाकी रेंदो भैया, नहीं किसी काम के नहीं हो आप उधर कोने में बैठ के देखना सिर्फ। लेकिन और बिल्कुल चुपचाप बैठोगे, फिंगर ऑन योर लिप्स करके। बाकी ये देख, ये यहाँ पे रख सकते हैं अपन उसको। बिल्कुल परफेक्ट जगह मिल गई उसको रखने के लिए। इसको डाल के लगा दो। पूरे वर्ल्ड में मेरी समझदारी के चर्चे हैं। यूं ही थोड़ी ना बोलते हार्डी। बेवकूफ है। उसकी पूछ उसकी। मेरा प्यारा टेंसी, वो बेचारा बेघर था। हंसी किस बात की आ रही आपको? नाम अच्छा टेंसी। वो बेचारा टेंसी जिंदगी और मौत के बीच में डगमगा रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे थे, टेंसी की पूछ तो नहीं बढ़ी, लेकिन मुश्किलें बहुत बढ़ गई। अरे मम्मा, जल्दी इसको छुपा, जल्दी। कहाँ पे? लेकिन टेंसी को वो लोग ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाए। ये बात तो मेरे को पहले ही मालूम थी। हर एपिसोड में ऐसे ही होता, ठीक है। और तो और वो चूहा पूरे घर में दौड़ दौड़ के हकता था। ये पूरे घर में काला काला क्या हो रहा है? देख तो। ये बोनवीटा है मम्मा, बोनवीटा गिर गया होगा, है ना? बाकी हाँ, बोनवीटा ही है। भले ही भैया आपको खा के बता देंगे। तो ये छोटे भाई बहनों का एक टेररिस्ट ग्रुप भी होता है, जिसके अंदर ये लोग अजीब अजीब सी चीजें करते हैं। ये देखो भैया, ये है स्लाइम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरे पास भी है, स्लाइम। ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्व बेचारी स्लाइम का मजाक उड़ाते रहते हैं। इनके टेररिस्ट ग्रुप में कोऑर्डिनेशन भी बहुत होता है। कभी रास्ते में मिल जाए तो आज रात तक काम हो जाना चाहिए। एक अपराधी का साथी भी एक अपराधी ही होता है। चिल्ला चोट कर रही थे, रूम में जाके बातें करना, इंपॉर्टेंट बातें चल रही इधर बहुत। हाँ तो देख, मैं यूँ बोल रही थी कि मेरी जो सास है ना, उनके तो अलग ही नखरे चल रहे हैं। कितने ही अच्छा खाना बना लो इनके लिए। ये लीजिए रोटी। नहीं मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? रोटी गोल क्यों नहीं बन पा रही है? चप्पल टाइप शेप लग रहा है इसका। एक कमलेश, क्यों रे? ये इससे ढंग का खाना तो तेरी गर्लफ्रेंड बना देती थी पहले, है ना? ओ बाप रे बाप, ये तो कहीं नहीं है। मेरे वाले के तो और ज्यादा अजीब नखरे चल रहे हैं। ये लो माची चाय। इतनी बार समझा दिया यार मैंने तुमको कि मेरे को चीनी के कप में नहीं जमती चाय। स्टील के कप बेच खाए क्या सारे? और वो आवाज मेरे कानों में आज तक गूंजती है। देख अभी भी गूंज रही है। स्टील के कप बेच खाए क्या सारे? ये हाँ, मेरे को भी आ रही है। ये तेरी सहेलियों से बातें बाद में भागना। रुकिए, डोकरी आ गई वापस, मैं थोड़ी देर में करती हूँ कॉल। तो क्या जिया की सास उसको झापट रख देगी या फिर उसको मिल जाएगी माफी? देखते रहिए सास बहू कलेश, रात 7 से 10 आपकी टीवी पे। अरे यार, इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्या हुआ? पैकअप। फाइनली शूट खत्म। मैं घबरा गया। ओह कितना क्यूट है। अरे आप जैसे समझ रहे हो ना। अरे ये तो वही कमलेश है ना, सास बहू कलेश वाला। हाँ वही है। कमलेश, तूने पिछले एपिसोड में पिंकी पे हाथ कैसे उठा दिया है? हिम्मत कैसे हो गई तेरी इतनी? अरे मेरा नाम बंटी है यार। पता है ये जो कमलेश है ना, वही है पिंकी पे हाथ उठाया था ना। हाथ उठा लिया उसने। वो किधर गया? बस चल चुप हो जा, अब नहीं चिल्लाऊंगा।
इसमें जो एरिन का पति रहता है ना, वो मर जाता है। पर फिर उसको उसके पड़ोसी से प्यार हो जाता है। पर कहीं नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तो जान से हाथ धो बैठेगी ये। हाँ ओडल और वाह, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुको, ये आपका टिफिन। अरे ये तो इधर आ रही है। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे अपन दो ही। सॉरी मगर मर गए। इनका बचना अब बहुत मुश्किल है। अब तो इन्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है। मैं अपनी जेठानी जी की मृत्यु के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। बस अब वो फटाफट मरे और पूरी जायदाद मेरे नाम हो। हाँ, अब शगन हो गया। सॉरी मगर हमने आपसे पहले मजाक करा था। वो रिकवर कर रही है। अरे वाह, वो बच गई। देखना तुम ही। सास बहू कलेश has taken over the Indian television. Huge fan following across the nation. Their TRP is unbelievable nowadays. अरे क्या हुआ? आओ बैठो। आपसे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे और ये लो हमारा इस्तीफा। हाँ, मैं सो नहीं पाता हूँ तुम्हारे फालतू के सीरियल एडिट कर करके। जैसे ही मैं सोने जाता हूँ बचाओ, मेरे को रास्ते चलते लोग कूट रहे कमलेश समझ के, इसलिए हम लोग ये शो छोड़ के जा रहे हैं। और हाँ, हमको रोकना मत बिल्कुल भी। हाँ अब चलो। तो क्या कर सकते हैं अपन? देखो, एक चीज कर सकते हैं कि अपन जो ये कमलेश का कैरेक्टर है ना, ये अपन चेंज करेंगे। तो ये जो कमलेश रहेगा ना, ये नदी में नहाने जाएगा, ठीक है, और वहीं पे ये फिसल के और डूब के मर जाएगा। और फिर उसके बाद उसका अपन करेंगे पुनर्जन्म और वहीं पे इसका कैरेक्टर बदल देंगे। है कि नहीं? बेहतरीन है, बेहतरीन। ओ हैकर, जैसे ही उसका पुनर्जन्म होगा वो वापस से उसके घर जाएगा और फिर उसकी पत्नी जो रहेगी ना, मैं भी ये शो छोड़ के जा रही हूँ। ये लो मेरा इस्तीफा। वहाँ हम भी जा रहे हैं। Thank you everyone who watched our show. It wasn't an easy decision for us, but here we are announcing the complete shutdown of Saas Bahu Kalesh. क्यों बंद कर रहे हो? नहीं! अब मेरे घर के नीचे खाना कैसे उतरेगा? मारो सबको मार डालो यार। कूटो इन सालों को। बंद कैसे कर रहे हैं यार ये लोग? खोल दरवाजा खोल। ब्रेकिंग न्यूज, सास बहू कलेश। तो सास बहू कलेश बंद होने की वजह से पूरे देश में फैल चुका है आतंकवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए। बंद करें शूटिंग। अरे सर, आप कुछ भी कर लीजिए, इस नालायक बच्चे का एडमिशन हमारे कॉलेज में हो ही नहीं सकता। गवार, जाहिल, ढीठ, गरीब, ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन। सर, आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश। सर, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। सर, ये फॉर्म भर के लिया ना, आपका एडमिशन पक्का, मतलब आपके बच्चे का। और आप भी करवा लीजिए, आपका भी हो जाएगा। कितना क्यूट बच्चा है यार आपका। सर वैसे आप फीस अलग से दोगे या इसमें ही हो गया? तो आई एम श्योर कि तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। अरे भाभी जी, मैंने तो इनको बोला कि मुझे ये साड़ी पसंद है, बोलो अब ये तो पूरी 50 साड़ियाँ ले आए ऐसी। बताओ अब क्या करूँ इतनी साड़ियों का? हाँ तो बेचने निकल जाओ, और क्या, अच्छी बिकेगी। भाभी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, घमंड वाली कोई बात नहीं। देखो, हमको तो सोचना पड़ता है कि पैसे खर्च कहाँ पे करे। पैसा ही इतना है यार, क्या करे। भाभी, ओ भाभी, ये वाली साड़ी तो देखो बिल्कुल तंबाकू कलर की है ना। हाँ तो खा जा, चबा के खाना, नहीं तो गले में अटक जाएगी। ठीक है, जा रही हूँ मैं। एक और बात बताओ भाभी जी, इतना कमाते हैं हम लोग, लेकिन आज तक हमारे मन में घमंड नाम की कोई चीज ही पैदा नहीं हुई। ग्राउंड टू डाउन रहते हम, अंडरग्राउंड भी हो जाते कभी कभी, क्योंकि ब्लैक का आता है ना। तो क्या तुम लोग भी बनना चाहते हो रईस? तो क्या तुम लोग भी ले जाना चाहते हो टिफिन में वो एल्यूमिनियम फॉइल? कल सुबह 9:30 बजे का अलार्म भरना, 9:30 बजे उठ जाना और साड़ी पहन के घर से निकल जाना, और फिर दिवाली का चंदा
तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि लोग ऐसे ही रईस थोड़ी ना बन जाते हैं। सो हियर इज द अल्टीमेट गाइड हाउ टू बिकम अ रिच, को पावर्ड बाय प्रयाजुक बाय हार्टून्स बस तो हम लोगों ने बहुत सोचा और फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आए कि हम लोग लूटपाट करने के लिए बन सकते हैं डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर साहब सुनो। हाँ क्या हो रहा है तुमको? अरे मेरा पेट दुख रहा। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए तो तुमको ये भी अरे ये लिख के तो मजा ही आ जाएगा। और 10,000 रुपए निकाल दो फिर। डॉक्टर साहब आपने चेक तो किया ही नहीं। अरे मैंने सब आंखों से ही चेक कर लिया। जाओ जाओ तुम अब। नहीं आप चेक करो। सर एक इमरजेंसी केस है इस डोकरे का। बेटा मुझे प्लीज बचा लो बेटा, मैं जीना चाहता हूँ बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। आप घबराइए मत। जल्दी निकालो इसकी किडनी। हाँ हेड्स अप, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर वो मैं तो डॉक्टर साहब हूँ ना। इंजीनियर्स छोड़ो, ये तो बेचारे बेरोजगार होते हैं, ये किसी को लूटते नहीं है, खुद ही लूटा जाते कॉलेज की फीस भर भर के। सर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे 12th में 99.99% कीटाणु का सफाया भी करा था डेटॉल पी के। बेटा पर अफसोस सीट बिल्कुल खाली है ही नहीं। मैं चाह कर भी तुम्हें सीट नहीं दे सकता। देखो मैं चाह भी रहा हूँ। पैसे निकाल। सर एडमिशन चाहिए मेरे को, 12वीं फेल हूँ। अरे सर मिल जाएगा। यूट्यूबर्स हाँ हो गया, चलो। अरे रुको 2 मिनट। हाँ अब तक। सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस घर को जला दे तो क्या होता है। अलग से ही मजा आ जाएगा, है ना? मजे तो हमारी तो खुजली है ही सही, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। अभी इस घर में कोई नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ही सेफ्टी के साथ होता है ये सब काम। तो जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। आग लग गई, बचाओ। अरे इधर कहाँ आ रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। तो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि ये यूट्यूबर तो भाई साहब पैसा कमा रहे, करोड़पति आदमी। नहीं, लेट मी क्लियर कि यूट्यूब अमेरिका का दलाल है, ठीक है भैया अपनी नई वीडियो पे 1 लाख व्यूज हो गए। क्या? अरे क्या बेरियो का सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे वाह! अरे चिंटू मिंटू टिंकू मिंटू छोटू मोटू लोटू गोटू सब आ जाओ, आज तो पार्टी होगी। भागी, ये यूट्यूब वाले शायद 4-5 जीरो लगाना भूल गए। लग तो रहा है। अमेरिका का दलाल। अरे भाई तू भी तो खा। अरे भाई को खुशी के आंसू आ रहे। चलो इसी बात पे एक आइसक्रीम और हो जाए। मेरे पैसे। मैम मैम ये हो गया साफ। वो वहाँ पे बचा है, थोड़ा उधर देखो। मैम हो गया। अभी झाड़ू बाकी है। हार्टून्स लाइफस्टाइल रिवील्ड #leaked footage। पकड़ो इसको। तो क्या तुम लोग भी घर बैठे बैठे कमाना चाहते हो पैसे? मैं तो आज हम आपको बताएंगे बिनोमो ऐप के बारे में। सबसे मेन बात तो ये हो गई कि ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है, तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करो। स्पॉन्सर नहीं मिल रहा मेरे को अगली बार से। तो बिनोमो ऐप से तुम डेली के 1,500 रुपए तक कमा सकते हो, और तो और मंथली 30,000 तक। ओ वाह! अब तो मैं स्कूल पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही काम में लग जाता हूँ, है क्या जी? 18+ है ये, ठीक है। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, तो ध्यान से। तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में ही है। अरे हाँ, अर्निंग अमाउंट को तुम 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को तो। अरे वाह, मतलब पैसे की बारी। तो अगर तुम मेरी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से करते हो डाउनलोड, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुमको 65,000 तुम्हारे डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे, और फिर तुम उससे प्रैक्टिस कर लेना ना। क्या दिक्कत? वाह यार, तो डाउनलोड करो बिनोमो ऐप। इसमें ग्राफ को देख के फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। और तो और सिर्फ 350 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2,000 रुपए से स्टार्ट किया और ग्राफ ऊपर जाएगा। ओ यस, ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया है, तो मजा आ गया मेरे को। तो अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करते
करते हो तो तुम्हारा जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो डबल हो जाएगा और मजे हो जाएंगे मेरे। तो डाउनलोड कीजिए बिनोम ऐप और एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। There are 2 million बिनोमिस्ट इन इंडिया, आर यू वन ऑफ देम? प्रोफेशनल किडनैपर्स इन द हाउस। आप जाओगे बच्चे को पकड़ने और उसे किडनैप करके आ जाओगे और मैं वैन चलाऊंगी, आप उसको पकड़ के लाओगे। बाकी मैं चलाऊं क्या बहन? नहीं मैं चलाऊंगी ना, एक बार बोल दिया ना। जाओ लेके आओ जल्दी। ए बच्चे, ओए चल आजा, तेरे को मम्मी के पास ले जाऊंगा तेरी। नहीं मम्मा ने मेरे को अनजान लोगों के साथ जाने का मना बोला है। अरे अपन अनजान थोड़ी नहीं है, ये ले चॉकलेट खा। नहीं मेरे को नहीं खाना। अबे खा चॉकलेट साले, ऐसे कैसे नहीं खाएगा तू चॉकलेट? कितना आसान था ये काम। आई एम प्रो, वाई आई एम हियर एनी मोर। यही है वो दरिंदा, मारो साले को। अरे अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, मैं तो इसके साथ खेल रहा था। देखो ये मेरा दोस्त है। झूला को झूलो। ए दरिंदे हाथ ऊपर। ए बाकी दरवाजा खोल। बाकी दरवाजा खोल। बाकी पुलिस आ गई, जल्दी दरवाजा खोल। हैंड्स अप। वैसे जेल में भी मैं तो खुश हूँ, मस्त खाना पीना मिलता है। ये ले खाना। हार्टूम्स लाइफस्टाइल लीक्ड फुटेज। देखो भैया, पिछली बार आपकी नासमझी और बेवकूफी की वजह से आप पकड़े गए थे। लेकिन इस बार मेरे पास एक मास्टर प्लान है। इस बार अपन दोनों जाएंगे बैंक लूटने। जल्दी निकाल भाई से। चलो भैया जल्दी, पुलिस आ रही है। जल्दी। यस बाकी फाइनली अपना प्लान कामयाब हुआ। अब तो पुलिस वालों के सामने नंगा नाचूंगा मैं। चाबी, बाकी चाबी कहाँ है? आपके पास ही तो थी। वो मेरे को नंगा करके मारेंगे, मैं उनके सामने नाचूंगा क्या? ए बाकी मिल गई। फाइनली प्लान कामयाब। हैंड्स अप। हाँ गिरफ्तार कर लो इस दरिंदे को। ये मेरे को भी किडनैप करके ले जाने वाला था। तो तुम में से भी कई लोगों के रईस दोस्त होंगे, वो लोग लाते थे टिफिन के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल, लेकिन मेरे को लगता था कि वो सिल्वर फॉइल है। मेरे को दे देना ये। क्या ये? अरे खाना नहीं, वो करोड़पति बन जाऊंगा इसको बेच के। ओके तो दी एंड हो चुका है। और हाँ आई नो कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ये वीडियो पसंद आई तो वहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये क्या बात हुई है? तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो तुम लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं? मजा ही आ जाएगा फिर तो अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।